वीडियोस के साथ में भी। पर आज अच्छा मौका है तो ये देखिए, ये बहुत इसका नाम है गुरु चेला और ये है अकेला। इसका नाम इसलिए ऐसा रखा है क्योंकि इसका काम करने का तरीका ही वैसा है। ठीक है ना। तो गुरु हम्म। चेला बोलने से इसके अंदर दो टाइप के बॉटल होते हैं। अब मैंने ये पैकेट से निकाला है। ये पैकेट जो है वह यूज्ड लिखो मैं रिसाइकिल पे बहुत विश्वास भर नहीं, मैं बहुत कठोर हूँ उस मामले में, क्योंकि इंसान इस्तेमाल करके फेंक देता है और फिर प्रकृति को खराब करता है और घूम फिर के हमारी बीमारी दिखाई देती है। तो मैं समझती हूँ कि बीमारियां जो होती हैं वह हमारा जो व्यवहार है हमारे पर्यावरण के साथ जैसा है उसका एक संकेत है बस। तो यदि हम जी। बीमार हैं तो ये संकेत है। इसलिए मैं यदि दवा देती हूँ तो हमेशा कहती हूँ कि इसमें कि ना केवल अंदर का माल इस्तेमाल करो, पर जब ये खत्म भी हो जाए तो इसको संभाल के सूखा और स्वच्छ रखो और ठीक से रिसाइकलिंग के लिए दे दो। तो ये रिसाइकलिंग से हमने अच्छे जो हमारे पे बुक्स होते हैं जिसको नहीं रहे चाहिए रहते उसी से बनाया हुआ पैकेट है। ये पैकेट आप बिल्कुल ऐसे ही यूज कर सकते हो, काम होने के बाद में इस तरह से रख सकते हो, अपने पर्स में लेके जा सकते हो। तो चलिए, ये हो गई व्यवहार की बात। इसको वो कहते हैं गुरु। ये ग्रीन कलर में होता है और ये चेला रेड कलर में। गुरु इसीलिए क्योंकि असली माल इसमें है, लवण है, ये नमक, ऑक्सीजन लगा, बिना ऑक्सीजन मिला हुआ नमक है। और ये चेला मतलब स्टमक एसिड, इसको हम स्टमक एसिड भी कहते हैं। अब इसका नाम गुरु चेला इसलिए रख दिया हमने क्योंकि जब हम कभी कभी लोगों को लगता है ये अलग दवा, ये अलग दवा है, और समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने उनको बोला कि हमारे इस्कॉन के कोई हमारे गुरु लोग थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, वो हमारे दवा ले रहे थे। तो जब मैंने उनको समझाया कि ये गुरु है और ये चेला है तो उनको इतना समझ में आ गया कि वो कभी गलती नहीं की। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट गुरु चेला ही रख लो। तो जब यह आपको नया मिलता है तो इसको आप ढक्कन टाइट कीजिए और इस तरह से खोलिए, तो इसमें छेद पड़ जाता है अपने आप से, इसके अंदर है वो। और इसका एक रिंग है, इसको संभाल के बाजू में रखिए। ठीक है। और ये जो चेला है, ये स्टमक एसिड है। ये हमारे पेट में 4% HCl का स्टमक एसिड बनता है और ये इसको एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। तो मतलब गुरु और चेला हमेशा साथ में ही काम करेगा, अकेला नहीं करेगा। तो जब हम आपसे रिपोर्ट मांगते हैं तो हमेशा बोलना गुरु चेला कितना कितना बूंद है, 8 बूंद, ये 8 बूंद, ये 10 बूंद, तो ये भी 10 बूंद, दोनों हमेशा साथ साथ चले। अब ये जनाब है अकेला। इसको इसलिए अकेला बोलते हैं क्योंकि इसको अकेला इस्तेमाल करना पड़ता है। सिंपल है। ठीक है ना। तो अकेला तो है लेकिन ये जोड़ी में है, दो बॉटल मिलेंगे आपको अकेला के। तो एक तो आप रख दीजिए आपके स्टॉक में, और दूसरे को आप बस वैसे ही खोलोगे जैसा इसको खोला था। अब ये अकेला क्या है, ये लकड़ी का अर्क है। जब लकड़ियों को भट्टियों में क्या कहते हैं स्टीम करने के लिए देते हैं तो उसके अंदर से एक मतलब लेग्निन का पानी पूरा निकल आता है, बिल्कुल क्लियर कलर का। वो उसका बाई प्रोडक्ट होता है, लेकिन वो पूरा मेडिकल इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट बोलते हैं मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्वर है। इसको ओलंपियन लोग जब चोट लगती है तो तुरंत लगाते हैं। इसके बारे में कितना भी बोलूं ना तो एक पूरा बुक है और जी भर के पढ़ सकते हो, पर ये एकदम लाइक तो इनके साथ का जो बोलते हैं डी डाइमर किसी का हाई हुआ तो मैं उनको बोलती हूँ कि ये डबल दो। ठीक है। ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को हटाने में, ब्लड क्लॉट को हटाने में, पूरे बीपी को ठीक करने में, ये दोनों सबके सब मिलके शुगर को ठीक करने में, पूरे बॉडी को सिस्टमैटिक तरीके से रिस्टोर करने में, हमारे सेल्फ हीलिंग सिस्टम को रिस्टोर करने में ये लोग मदद करते हैं। तो ये हो गए 3 आपके। अब करना क्या है, आपको 1 लीटर का बॉटल लेना है। ठीक है। यानी अभी तक की आपकी बातचीत से तो मुझे ये लगा कि जिसको वैसलीन नहीं भी लगी है वो भी ले ले तो भी कोई नुकसान नहीं है अरे उसको। बाबा, ये तो आपके घर का हेल्थ किट है। हाँ, हेल्थ किट है, बिल्कुल ठीक, आपका कंटिन्यू। 95% तकलीफ को यही उड़ा देता है। इन्फेक्शन हो तो कुछ मिनटों से लेकर 2-3 दिन में खत्म सारे इन्फेक्शन। ठीक। ठीक है। मलेरिया को 24 घंटे में खत्म। हम्म।
तो ये तो हेल्थ किट है भाई। ये तो अच्छा हो गया कि ये हमारे वैसलीन के लिए भी वो काम कर गया, और ठीक वैज्ञानिक बात तरीके से प्रूफ होके काम हो गया, तो मजा आता है। इसलिए मैं तो बिंदास, और इसलिए प्रूफ करके टेस्ट रिपोर्ट दिखाओ, उसके हिसाब से कर लो। क्योंकि भाई लोगों को लगता है कि प्राकृतिक चिकित्सा वालों के पास में ये वैज्ञानिक चीजें नहीं होती, सब होती है। तो उसके लिए मैं खासकर ऐसे ही करती हूँ, ठीक है ना। जी सो जी। ये हम आप 1 लीटर का बॉटल लोगे और इसमें इसकी गर्दन यहाँ तक पानी भर लोगे, ठीक है। और उसके बाद आपके पास एक टेप होगा जिससे आपका वुंड चिपकाने का होता है, जो सेलो टेप से भी कर सकते हैं। यदि आपको सेलो टेप यूज करना है तो इस प्रकार से कागज को काट के इसका से चिपका के सेलो टेप से चिपका सकते हो, जो क्लियर होता है। ये वाला टेप क्या है, डायरेक्टली चिपका दो, वैसे ही सफेद रंग होता है तो दिखाई देता है, ठीक जो है। मेडिकल मेडिकल वाला। वाला जो आपको वुंड में चिपकाते हैं, ज्यादा जोर से चिपकता नहीं है, पर लेकिन काम हो जाता है उससे। और आपके पास एक मार्कर पेन और सादा हम्म। पेन भी चल जाएगा। यदि आपको ये सब नहीं मिला और डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट मार्कर पेन से भी आप इसको तैयार कर सकते हो। तो 1 लीटर का बॉटल लीजिए और अंदाज से उसको आधा कीजिए। एक भाग ये, एक भाग ये। अब इस भाग को फिर से आधा कीजिए, इस भाग को फिर से आधा कीजिए। तो कितना बन गया, 1 2 4 बार। 3 4। और हर भाग को फिर से आधा कर दीजिए। तो 8 हो गया। 8 भाग हो गए आपके। हाँ। बस। अब हम लोग इसको मिलाएंगे। हम तो इसका मतलब है दिन में 8 बार आपको 1 1 घंटे में पीना है। आप मुझसे कहोगे कि 1 1 घंटे में क्यों पीना है भाई? क्योंकि ये जो लवण है ये आपके शरीर में 1 ही घंटे टिकता है। इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, 1 मॉलिक्यूल क्लोराइड है। वो दोनों खत्म हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीडेशन होके खत्म। तो अगले घंटे के लिए बम्बार्डिंग चाहिए। तो हम लोग 24 घंटे में 8 घंटे बम्बार्डिंग करते हैं। 16 घंटे हमारी कोशिकाएं अपना काम करना शुरू करती है। रिस्टोरेशन, इसके लिए हम कहते हैं हीलिंग सिस्टम को रिस्टोर करने का काम करती है। तो आप बॉटल में किए हैं तो इसके ढक्कन में भी बना सकते हो। अब चूंकि मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ, ढक्कन में बनाऊंगी तो आपको ऐसा करके कलर नहीं दिखा पाऊंगी। इस कारण से मैं एक ग्लास में बना रही हूँ, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। आपको मैं हमेशा कहूंगी कि नॉर्मली 8 8 से करो। उसका मतलब गुरु 8 चेला 8, कोई भी पहले ले लो चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो अब मैं इसमें 8 ड्रॉप गिन के डालूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमेशा देखना ये ग्लास में पानी नहीं होना चाहिए, अच्छे से सुखा लिया करो। मैंने पहले से सुखा के रखा था इसलिए उसके बारे में बोली नहीं, पर पहला आप अपना टिश्यू से उसको सुखा लेना। अब अपना गुरु का डाल दिया, उसका ढक्कन उसी के ऊपर लगा के बंद करके रखना। क्यों? क्योंकि दोनों को आप ढक्कन मिला दोगे तो कलर पीला हो जाएगा, रिएक्शन शुरू हम्म। हो जाएगा, इसीलिए। अब इसमें हम चेला को डाल रहे हैं, बिल्कुल उतना ही। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो, अब डालते साथ आपको दिख रहा है इसका कलर चेंज होते हुए, हाँ, येलो टाइप। येलोइश कलर, डार्क हो रहा है। तो ये ऐसा रखो आप, 30 सेकंड में आपका हो जाएगा। जब तक आप अपना ढक्कन लगा के इसको बाजू में रख लो, ये आपकी तैयारी हो गई। अब इसको कभी भी डायरेक्टली यूज नहीं करना, ये हाईली अल्कलाइन है, इसका पीएच 14 होगा, 14। नहीं तो हमारे महान भाव लोग सोचेंगे ये एलोपैथी दवाई है और जाके हाथ लगा देंगे। मेरे गांव में ऐसे कभी कभी किसी किसी ने किया था। तो मैं, क्योंकि उनको ये आदत होती है ना मलहम लगाने की, ये वैसा वाला मलहम नहीं है। इसको आपको पूरा डाइल्यूट करना पड़ता है 3000 ppm के हिसाब से। तो ये काफी उससे भी ज्यादा डाइल्यूटेड है, 3000 से भी ज्यादा डाइल्यूटेड है। ये हो गया, ठीक है। और ये आपका सोल्यूशन तैयार पूरे दिन के लिए हो गया। गुरु चेला दिन भर के लिए तैयार करके रखते हैं। अब अकेला को कैसे डालने का है। 2 4 दिन से मुझे सर्दी लगी हुई थी तो मैं पी रही थी। तो ये मेरा वाला मैंने इसमें तैयार कर रखा है, पर अभी आपके लिए मैं इसी में से निकाल के पीऊंगी। इसका एक भाग, पहला भाग,
थोड़ा आगे पीछे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अंदाज से उतना चाहिए। और तुरंत इसको ढक्कन लगा के रखने का, क्योंकि इसमें का जो दवाई है उड़ जाता है। अब ये बनाया आपने, अब इसको रखो और इसमें अकेला को डालो। जिसका डी डाइमर ज्यादा होता है उसको अकेला 10 डालने बोलूंगी। मेरे को डी डाइमर का प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं अपने मन से इसको 10 पी लेती हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ 10। बाकी लोग को बोले भाई 3 ही डालो, क्योंकि किसी किसी को ना इसमें बदबू आती है, मेरे को बोलते क्या क्या बदबू आती है। मैं बोली कोई बदबू बदबू नहीं है, लकड़ी के हिसाब से अलग अलग चलता है इसका, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुझे तो अच्छा लगता है। और इसके अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल देना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ अपने लिए हमेशा थोड़ा फ्लास्क में गर्म पानी लेती हूँ, क्योंकि खासकर सर्दी लगती है ना, तो गले में थोड़ा गर्म पानी अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा गर्म पानी डाल देती हूँ। बार बार कौन गर्म करने जाएगा ऑफिस में बैठे बैठे, तो ये सब अपन सुविधा के लिए टेक्नोलॉजी काम आ जाती है। और इसको पी जाने का। तो इसको डाइल्यूट करने का कोई खतरा नहीं है, जितना मर्जी डाइल्यूट कर सकते हैं हम इसे। बिल्कुल। आप, मेरी एक पेशेंट तो 2 लीटर में बना के पीती थी, उसका कई सालों का डायबिटीज ठीक करने के लिए उसको बहुत शौक चढ़ गया, तो बोली मेरे को बहुत पानी पीना। मैं भी आपकी मर्जी। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं आप इतना पानी पिलाते हो तो बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है। तो मैं बोली भाई इनपुट है तो आउटपुट तो करना ही पड़ेगा। है ना। क्यों मालूम है, हमारी कोशिकाओं में 3 फंक्शन होते हैं, और तीनों फंक्शन को आप सही करोगे तो बीमार पड़ने का सवाल नहीं उठता। पहला है ऑक्सीडेशन, जो ईश्वर ने हमें श्वास लेने हाँ। के लिए सिखाई है, ठीक है ना। दूसरा होता है हाइड्रेशन, जिसमें हमें पानी पीना पड़ता है। और तीसरा होता है एंटीऑक्सीडेशन। मैंने उसको ऑक्सीडेशन लगाया है, लोग मेरे को बोले कि नहीं नहीं एंटीऑक्सीडेंट है। हाँ भाई वो है, और यदि वो काम करेगा तो उसको उसका नाम में एशन लगा दिया, एंटीऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अब एंटीऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, आपको फूड, आपका जो भोजन है उससे एंटीऑक्सीडेशन का काम होता है। उसका मतलब उसे 5 घटक होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट और कहते हैं फैट्स। तो फैट। कार्बोहाइड्रेट और फैट। फैट, हाँ कार्बोहाइड्रेट और फैट बोल के मैं इसको ऐसा इसलिए करती हूँ, क्योंकि ये दो है कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये दोनों हमें ऊर्जा देने वाली होती है, फ्यूल है, ठीक है। ऑक्सीजन लेते हैं हम, ऑक्सीजन उसको फ्यूल को फूकता है, फूकने में मदद करता है, ठीक है। और ये 3 जो है वो हमारी कोशिकाओं को लिपाई पुताई करती हैं। जैसे हमारा घर का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग सीमेंट या मट्टी का बनाते हैं, ताकि जब आप चूल्हे में आग लगाओ तो घर पे आग ना लगे, आपका बर्तन में आग ना लगे। तो जब हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन का काम हो रहा है, तो उस समय सिर्फ हमें ऊर्जा प्राप्त होने लायक गर्मी चाहिए। इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का लिपाई पोताई, आपका चूल्हे को भी लिपाई पोताई लगती है, घर को लिपाई पोताई लगती है, वैसा ही हमारे शरीर को लगता है, ठीक है ना। इसको मैं 8 ड्रॉप से शुरू इसलिए करती हूँ, लो डोज है काफी, ताकि हमें पता नहीं रहता कि किसके शरीर में कितना डोज लगता है। तो 8/8 काफी लो डोज है। आपको इसे हर रोज, आज एक दिन में भी 8 बार पी के खत्म कर दिए तो शाम तक आपको कुछ तकलीफ नहीं हुई, मतलब ओवरडोसिंग। हम इसको एक बार ओवरडोसिंग करवाते हैं, तभी पता चलेगा कि आपके शरीर का डोज कितना है, ठीक है ना। देवेंद्र जी के शरीर का डोज अलग होगा, इनका नाम क्या है, शुभम का शुभम शुभम। का अलग होगा, मेरा अलग होगा। मैं आपको बताती हूँ कि मेरी तो आदत, मैं तो काफी सालों से पी रही हूँ। तो एक बार अभी सर्दी परसों लग मैं पूना जाके आई थी, तो जरा गड़बड़ हो गया था। जब भी मैं शहर जाके आती तो बीमार पड़ जाती, तो मैंने क्या किया, बोले 30 ड्रॉप डाल के पीऊंगी, 30/30 का बनाई जोरदार, और एक एक घंटे पीने लगी तो मेरे को ही तकलीफ होने लगी, क्योंकि मेरे शरीर का डोज था 24-24। चुपचाप मेरे को 24 बनाना था, मैं ज्यादा स्मार्ट बनने गई, उसको ज्यादा कर दी। तो दिखाए बोले कि नहीं भी ऑक्सीडेशन बहुत तेज होगा, तो आपके शरीर से टॉक्सिन बहुत तेज तरीके से निकलेगा, तो आपको बताएगा, कभी आपको नौसिया लगेगा, कभी आपका गैस पेट पे ज्यादा बनेगा, किसी को लूज मोशन होने लगेगा।
तो उसको कहते हैं ओवरडोसिंग। तो एक बार ओवरडोसिंग जरूरी है ताकि पता चले तुम्हारे शरीर का डोज कितना है। तो पहले दिन 8/8 बनाया, सब कुछ ठीक। दूसरे दिन बनाओगे 10/10, सब कुछ ठीक। तीसरे दिन 12/12। तब तक आप 2-2 ड्रॉप इंक्रीज करोगे जब तक आप बोलोगे अरे आज तो पेट में थोड़ा सा गैस बढ़ रहा था। तो तुरंत रोकने का, साइड में रख दो। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट निकालने का, चूरा करो, नींबू पानी बनाओ या कोई भी कहते हैं आपके जूस बनाओ, उसमें डाल के पी लो। 1 घंटे में आपका ओवरडोसिंग खत्म। अब कोई कोई लोग शॉक होते, बोलते हमको बहुत कॉन्स्टिपेशन था, लूज मोशन करना है बोल के ज्यादा ज्यादा कर पीते हैं। अब उनकी मर्जी, शरीर आपकी, आपकी मर्जी, ठीक है ना। पर किसी को लूज मोशन करते रहने की कोई जरूरत नहीं है। ओवरडोसिंग एक ही बार करना है ताकि पता चले आपका शरीर का डोज कितना है। सपोज किसी को 8 में ओवरडोज होता है तो रोक लो, दूसरे दिन 6/6 का बनाओ। मेरी एक पेशेंट जो है 6 साल से एंटासिड खा रही थी, तो उसके पेट का लेयर सब खराब हो गया, गट्स। तो वो इसको, उसका हस्बैंड 12/12 में टिक गया, लेकिन उसको 2/2 में टिकना पड़ा। अच्छा। तो उसको शुरू में लगता था मेरे हस्बैंड को 12 लगता है, मेरे को कैसे 2। मैं बोली आपका शरीर अलग है भाई, धीरे धीरे उसको ठीक करेंगे। तो मुझे उनका गट रिपेयर करने के लिए लैक्टोबैसिलाई खिलाना पड़ा, एम्प्टी स्टमक। अभी भी चल रहा है, तो अभी उनका पूरा कंप्लीट खत्म। इतने सालों का प्रॉब्लम, अपना वैसलीन तो लग ही गया था, उसके अलावा पुराना प्रॉब्लम भी ठीक करता है। तो लोग मेरे से ओके। पूछते साइड इफेक्ट होता है क्या। मैं बोली नहीं, साइड इफेक्ट नहीं होता, बोनस इफेक्ट होता है। बोनस इफेक्ट होता है। बिल्कुल। आप एक इसका पिल आपको सिर्फ कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, केवल बोनस इफेक्ट होगा। बोनस इफेक्ट होगा। आप सर्दी खांसी के लिए ले रहे हो, आपको बोन पेन हो रहा था तो वो चला गया, ठीक है ना। हाँ। जो दूसरी बीमारियां वो अपने आप चली जाएगी, इतनी है। अब कोई मेरे को बोलता है कि नहीं मेरे को तो वैसलीन का है ही प्रॉब्लम हो गया, लेकिन मेरे को दूसरा भी बीमारी है, जैसे कि बीपी है। तो भाई लेते लेते रहो लंबा, 2 महीना 4 महीना, मैक्सिमम 24 महीने में सारा बॉडी करेक्शन कर सकता है ये, उससे ज्यादा लगने वाला नहीं, ठीक है ना। तो बोलेंगे हाँ 1-1 घंटे में ऐसे ही पीना पड़ेगा, जीवन का स्टाइल बन जाता है भाई। क्योंकि हमारे शहरों में ना तो हम लोग खाना पीना तो खाते हैं, बोना कहाँ जानते हैं, ठीक है ना। जब जब बोना नहीं जानते और सिर्फ खाना जानते हैं तो माल अंदर गया, बाहर तो निकलेगा नहीं ठीक से। तो कुछ ना कुछ टॉक्सिन बैठ जाता है। टॉक्सिन बैठेगा तो हमारे कोशिकाओं के पर्यावरण में होते हैं अलग अलग प्रकार के जीवाणु, चाहे वो फंगस हो, बैक्टीरिया हो, ईस्ट हो, और रोगाणु हो। और उसके अलावा अलग अलग प्रकार के अणु होते हैं, उनमें से कुछ विषाणु भी होते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली ये विषाणुओं को हमारा शरीर पेशाब, कार्बन डाइऑक्साइड और पसीना और शौच, इससे बाहर निकालता है। कुछ रह गया तब जाकर रोगाणु भाग कर जाते, बोलते अरे कुछ माल ज्यादा मिल गया कोशिकाओं के चारों तरफ, तो वो जाके उधर खाएगा तो उसकी संख्या बढ़ेगी, रोगाणु की। रोगाणु की संख्या बढ़ेगी तो आपका शरीर का जो डिफेंस है, जो प्रतिकार कोशिकाएं, वो भाग कर आएगी, बोलेगी रोगाणुओं की संख्या कम करनी है, और शरीर को संदेश भेजेगा, और शरीर अपने शरीर का तापमान बढ़ा देता है। तापमान बढ़ाते समय बिल्कुल घबराने का नहीं, वो हमारे शरीर का डिफेंस है, हथियार है वो रोगाणुओं की संख्या बढ़ेगी नहीं। तो आपको बुखार 100 तक हुआ, 101 102 भी हुआ, तो आपको क्या करना है, जाके भाग भाग के पैरासीटामोल ये सब खा के दबाना मत, उल्टा और गर्म पानी पियो, और पानी, गर्म पानी में पैर डुबा के रखो, गरम गरम जूस पियो, और 1 घंटा तक अपने शरीर को गर्म रखोगे तो अपने आप पूरा बुखार चला है। 100 तक का बुखार में तो आप बिल्कुल कुछ चिंता ही मत करो, तो आप पानी पियो जी भर के। खाना खाने की इच्छा नहीं होती मत खाओ, लेकिन पानी पियो। और अपना डिटॉक्स चल रहा है तो चिंता ही करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो ये देखो हमारे शरीर में कितना बढ़िया है। तो विष के अणुओं को खाने के लिए रोगाणु जब अपनी संख्या बढ़ाते हैं तो हम कहते हैं इन्फेक्शन हो गया, और हमको बुखार आया, वहां पर सूजन हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गया,
और किसी ने ध्यान नहीं दिया, तब जाके पी पिया लाल रंग होके फिर हमको दिखाता है शरीर। पर ये सारी चीजें हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म है। और ये जो डिटॉक्स करता है हमारा अपना जो गुरु चेला अकेला, वो ऑक्सीडेशन करता है। और जिस व्यक्ति के अंदर में ऑक्सीडेशन अकेले से पूरा नहीं हुआ, तो मैं डिप डाइट भी डाल देती हूँ, जिसमें वजन के हिसाब से फल, सब्जियां, नट्स, स्प्राउट्स और एक थाली, ये वाला उनका डिप डाइट हमारे विश्व रूप राव जी का है। और जिसको और अलग अलग बीमारियां साथ में हैं, बहुत भयानक कंडीशन है उनका, किडनी खराब होने लग गया, ऐसे सिचुएशन में आ गए, तो मैं उनको ग्रैड सिस्टम, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंशियल एंड डाइट सिस्टम जो विश्वरूप राय जी का है, उसका इस्तेमाल करवाती हूँ। तो अक्सर लोग, मतलब 80-90% लोगों को सिंपल गुरु चेला अकेला के डिटॉक्स से काम हो जाता है।